हाँ सक्षम। हेलो। हाँ सक्षम बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। और को बोलो ना यार, क्या क्लास अटेंड नहीं करनी क्या आज? किसको? और दूसरों को क्लास अटेंड नहीं करनी क्या? करनी है सर, करनी है। एक बार एक मैसेज डाल देते क्लास में। हाँ डाल दे क्लास में मैसेज डाल दे यार। हाँ सर। हाँ सर, मैसेज डाल दिया ग्रुप में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो आज अपन एक काम करता है, उनकी कुछ डेफिनेशंस है किसके लेवलिंग के अंदर, ठीक है? वो डेफिनेशंस एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे क्या हाँ सर। लेवल सरफेस क्या होता है, ठीक है? लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है, कितने टाइप्स की लेवलिंग होती है, ठीक है? कितने टाइप्स की मेथड होती है उसको सॉल्व करने की। तो ये बातें अपन आज देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। मतलब मेरा कहने का मतलब कि पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि एक्चुअल में लेवलिंग होता क्या है। आज जो बताने चाह रहा हूँ वो थ्योरेटिकली किताब में जो लिखा है अपन उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो जैसे आपको एक वीडियो दिखेगा, IAS, GATE, PSU and वीडियो all. दिखा सक्षम, वीडियो दिखा आपको? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है। चलो। हाँ। टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी। जब हम सर्वे ऑफ तो कंप्लीटों के लेवल बुक कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा। जैसे सामने वाला वो बता रहा है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वो लेवल लाइन क्या होती है, ये किताब में भी लिखी है, मैं पढ़कर बता दूं ये सामने वाला बता रहा है तो मुझे इसी बता दो, क्योंकि ये चीज़ें अपने को आरजीबी में जो साइट दे रखी है अपने को लेवलिंग के लिए, वो यही है। हाँ, इस बार क्या करा आरजीबी ने कि यूट्यूब की कुछ लिंक के शेयर कर रखी है हमारे साथ, वो मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, ठीक? तो वो क्या करते हैं कि बोले आप इस लिंक से ये पढ़ा दो, आप ये लिंक से ये पढ़ा दो। ठीक है। तो मैं कहिए ठीक है, फिर यही पढ़ा देते हैं अपन। ये देखो, अब इसको समझना है ना वीडियो को। करेक्शन ड्यू काम टू आसान हो अर्थ जाता है। कर्वेचर। क्या बेटा, क्या होगा सक्षम? काम आसान हो जाता है, यूनिवर्सिटी आधा काम कर देती। हाँ यूनिवर्सिटी आधा काम कर दिया, अरे सर, ये तो फिर आवाज कट कट के आ रही है। वो क्योंकि मेरा अभी वो ऑफ कर रखा है वीडियो, मैं तू बात कर रहा था ना इसलिए वीडियो ऑफ कर रखा है मैंने। चलो है ना, देखते हैं ना इसको। एंड हाँ। रिफ्रैक्शन। अर्थ कर्वेचर हाँ। मतलब, ये अर्थ कर्वेचर कब कंसिडर होगा? जब हम जियोडेटिक सर्वे के लिए करेंगे। जियोडेटिक सर्वे मतलब जब आप जियोटिक सर्वे तेरे को पता है जैसे ही दो तरह के सर्वे का अपन करते हैं, एक तो प्लेन सर्वे, एक जियोटिक सर्वे। जब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए अपन जो सर्वे करते हैं उसे क्या कहते हैं? जियोटिक सर्वे। और जब अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, कर्वेचर मतलब आपको अच्छे से मालूम है अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कर्व के अंदर है, ठीक है? तो जब अपन कर्वेचर को कंसीडर करते हुए अपन कोई करते हैं काम, तो उसे कहते हैं जियोटिक सर्वे, ठीक? तो ये पवन बैरागी भी आ गया, उसे जियोटिक सर्वे के अंदर ये अपन करते हैं। का एरिया, कोई भी एरिया आपका 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम जियोडेटिक में कंसिडर करते हैं। जियोडेटिक मतलब अर्थ की कर्वेचर कंसिडर करेंगे हमारे सर्वे के अंदर। हाँ जब पवन, पवन बेटा आवाज आ रही है? पवन आवाज आ रही है मेरी?
हाँ सर, आ रही है। तो तूने ये सर्वे का पढ़ा कि नहीं पढ़ा मेरे से? तो पहले ही लेक्चर ले रहा है, अटेंड कर रहा है मतलब ये लेवलिंग का। हेलो पवन बेटा, आवाज नहीं आ रही तेरी मेरे को। पवन, हेलो। हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ हेलो, सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं बोल रहा था आप दोनों ने सर्वे का कोई लेवलिंग का चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि पहली क्लास अटेंड कर रहे हो आप? हाँ अरे सर, आ अरे रही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आपने सर्वे का पहला चैप्टर मतलब चैप्टर अभी पहली बार लेवलिंग का पहली बार सर ये चैप्टर पहली क्लास है। लेवलिंग की पहली क्लास है? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं है ना, तो मैं आपको और अब शुरू से पढ़ा रहा था वैसे तो मैं, हाँ सर। तो जो पहले मैंने बता दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ लेना है ना। तो एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं जिसके अंदर आप कुछ डेफिनेशन सामने वाला बताएगा, ठीक है? तो आप वो डेफिनेशन ठीक है, देख लेना है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो हम सर्वे ऑफ इंडिया मतलब लार्ज एरिया के लिए सर्वे करते हैं, तो उसमें जियोडेटिक सर्वे के अंडर आता है वो, जिसके अंदर हम अर्थ की कर्वेचर कंसिडर करते हैं। सर वीडियो नहीं तो दिख रहा होता हमारे क्या है को? कि अर्थ की कर्वेचर के अब दिख रहा? अभी नहीं आया है सर। आ जाएगा। हाँ सर, आ गया, आ गया, आ गया। एरर्स आ जाती है। हाँ सर, अरे दिखा। वो एरर कैसे आवाज आ आती रही है, है? कितनी आती है, उसकी स्टडी करेंगे। और रिफ्रैक्शन मतलब अरे जो भी सर आपकी लाइन ऑफ साइट रहती है, जियोडेसिक आप टेलीस्कोप रहेगा आपके पास, टेलीस्कोप से आप किसी भी पॉइंट को साइट करोगे, ठीक है? तो होगा क्या कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो डेंसर मीडियम मतलब अर्थ की साइड थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, ठीक है? इस एरर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन एरर या फिर करेक्शन, ठीक है? एरर करेक्शन कुछ भी बोल लो। अब इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले कुछ 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखो। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? इट इज़ अ लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू इट इज़ अ लाइन विच, इसके आगे लिख लो, इट इज़ अ लाइन विच इज़ हॉरिजॉन्टल टू टेंजेंट ऑफ लेवल लाइन। जो भी आपकी लेवल लाइन रहेगी उसके हॉरिजॉन्टल रहेगी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और लेवल लाइन क्या होती है? लाइन, लेवल लाइन जब पैरेलल टू मीन सी लेवल कॉल्ड लेवल लाइन, ज्योमेट्रिक सर्वे में आता है। देखो इसको समझो, मानो ये आपकी अर्थ है, ओके? यहाँ पर आपका कहीं पर मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल मान, या फिर आप ये मान लो कि आपकी अर्थ का सेंटर है, ठीक है? और ये आपकी अर्थ है, ठीक है? अब अर्थ के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट को मान लो, आप मान लो आपने इस पॉइंट को मान लिया, और इस अर्थ से इस पॉइंट की रेडियस है आपकी पी, मान लो पी है। तो इस पॉइंट के बिल्कुल प्लेन यहाँ पर भी आपकी पी होगी, ठीक है? यहाँ पर भी पी होगी। तो ये आपका क्या हो गया? ये तो अर्थ सरफेस हो गई, ठीक है? ये तो, और जो ये आपकी जो ये लाइन हो गई जो कि सेंटर से बिल्कुल सेम रेडियस का कोण बना रही है, ठीक है? अब ये अर्थ पे देखो, अर्थ ठीक है? तो ये आपकी लेवल लाइन हो गई। अब देखो आपकी ये जो अर्थ है वो अर्थ मान लो यहाँ पर कहीं पर खड्डा भी हो सकता है अर्थ में, मान लो कोई तालाब आ गया तो खड्डा हो गया, ठीक है? यहाँ पर कोई पहाड़ आ गया तो ये यहाँ से ऊंचा हो गया, ठीक है? तो उसका लेवल लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेवल लाइन तो बस आर रेडियस बनानी है उसको अर्थ से, तो आर रेडियस बनाएगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ये आपकी लेवल लाइन हो गई। लेवल लाइन समझ में आया आपको? क्यों? क्यों पवन, लेवल लाइन समझ में आया? सर एक बार रिपीट करा देना सर, नहीं आ सही। मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये आपकी पूरी अर्थ है, ठीक है? और अर्थ का एक सेंटर होता है, ये तो मालूम है आपको, इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं? ठीक है? या तो अर्थ का सेंटर मान लो, या फिर जहां आप बैठे हो हाँ सर। वहां पर एक सर्कल बना लो, ठीक है? उस सर्कल का एक सेंटर होगा। जैसे मैंने अभी एक ये बनाया है पूरा ऐसा, ये बनाया, ठीक है? ये इस तरह का मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल नहीं, कुछ भी शेप में मैंने बना लिया, मुझे नहीं मालूम कौन से शेप में, पर मैंने कौन सा भी एक शेप ले लिया और इसको मैंने बना दिया।
उस शेप का एक सेंटर होता है, हर शेप का एक सेंटर होता है, तो इसका ये मैंने सेंटर मान लिया। अब इस सेंटर से मैंने मान लिया कि 50 या 25 मीटर की दूरी पर, ये 25 मीटर की दूरी पर एक रेडियस ले ली, रेडियस या फिर पी, इसे 25 मीटर पे ना, ये 25 मीटर का हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 25 मीटर का एक भी मैंने ले लिया, इधर भी मैंने 25 मीटर का ले लिया, इधर भी एक 25 मीटर की एक लाइन बना दी, इधर भी 25 मीटर। इस तरह जब मैंने चारों तरफ 25 मीटर का एक लेवल बना दिया, अब इन सारे पॉइंटों को जब अपन जोड़ते हैं तो वो कहलाएगी लेवल लाइन, ठीक है। किसके लिए? इस सेंटर के लिए। क्यों? क्योंकि इस सेंटर से डिस्टेंस 25 मीटर है, हर पॉइंट की डिस्टेंस 25 मीटर है ना। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर ये अर्थ, जरूरी नहीं कि अर्थ का भी कहीं पर गड्ढा भी होगा, कहीं पर पहाड़ भी होगा, पर इसका मतलब लेवल लाइन पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। यस सर आई। मतलब क्या सामने वाला कहने का ये चाह रहा है कि आपकी अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है उस सेंटर से परफेक्ट डिस्टेंस में मैं अगर कोई लाइन मेजर करूं उसके चारों तरफ, तो उसे कहता हूं लेवल सरफेस, ठीक है। अब डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रही है। अगर 25 मीटर है तो 25 मीटर रहेगी, 50 मीटर है तो 50 मीटर ही रहेगी, ठीक। हाँ। तो उसको अगर मैं किसी लाइन से ज्वाइन करता हूं तो उसे कहते हैं अपन लेवल लाइन, ठीक है। अब जब ये लेवल लाइन मिल गई आपको बिल्कुल एक लेवल में, ये अब इस लेवल लाइन को रिस्पेक्ट में अगर मैं टेंजेंट खींचूं, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, इसे कहता हूं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ में? लेवल लाइन के जैसे ये आपका, ये आपकी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने बिल्कुल एक लेवल में ये, अब इससे अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूं, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे एक टेंजेंट खींचते हैं तो ये कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पर्श रेखा, जिसे अपन टेंजेंट क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक। तो ये आपकी एक कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। ठीक। किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपन हाइट लेते हैं या किसी भी एक पॉइंट के निश्चित रेडियस के रिस्पेक्ट में अपन पूरी लाइन को बनाते हैं तो लेवल लाइन कहलाती है। उस लेवल लाइन को जो रिस्पेक्ट में कोई टेंजेंट खींचते, स्पर्श रेखा खींचते तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो सामने वाला आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। और ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। लेवल लाइन हो गई, समझ आ गया। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? तो देखो किसी भी पॉइंट पे, ये आपका मान लो लेवल लाइन का आपने किसी कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस पॉइंट से आपने यहाँ पर कोई लाइन खींच दी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस पॉइंट से आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेवल लाइन ये होती है और अर्थ सरफेस ये होता है। तीनों चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ये अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको जो अभी इस वीडियो में जो मेरे को बताना था बस यही बताना था, है ना। अब एक और बात देख लेते अपन, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, अलग अलग तरह की लेवलिंग होती है, ठीक है। तो एक होती है सिंपल लेवलिंग, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस आपने इंस्ट्रूमेंट रखा और आपने ये लेवलिंग चालू कर दी। इसे कहते हैं सिंपल लेवलिंग, मतलब एक ही बार एक ही जगह पर इंस्ट्रूमेंट रखकर अपन सारी लेवलिंग कर लेते हैं।
पवन, दोनों पवन है ना, तुम दोनों को थोड़ा समझ में हाँ नहीं आ सर। रहा होगा। यस सर। क्यों मनीष, इनको पहले शुरू से बता दें यार पहले। और सर बता दो। हाँ यार, ये क्या, ये दोनों बच्चे आते हैं यार, इसलिए ये तो पता नहीं क्यों नहीं आए होंगे। कहाँ गए थे तुम दोनों अभी? क्यों पवन, हाँ सर। जी कहाँ गए थे सर। बीच में आप लोग? सर मेरा तो मोबाइल खराब हो गया सर। अच्छा, अब ठीक हो गए ना? कहाँ हाँ दूसरे सर। के अरे मोबाइल से सर, कर रहा हूँ। अच्छा, अरे नहीं वो कल, हाँ कल मैडम ने क्यों लेफ्ट, ग्रुप से क्यों लेफ्ट हो रहे थे तुम लोग दोनों पवन? कौन सा ग्रुप है सर? वो अपने इस ग्रुप से कौन, पंकज लेफ्ट हुआ था, तू लेफ्ट हुआ था? नहीं सर, मैं नहीं हुआ। दूसरा पवन तू लेफ्ट हुआ था क्या, बैरागी जी? सर लेफ्ट नहीं हुआ तो नंबर चेंज किए थे वो। अच्छा, नंबर चेंज किया, वो तो मैं लेफ्ट क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, शुरू से थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको इसका आइडिया दे देता हूँ मैं। अपन क्या कर रहे हैं अभी, हाँ लेवलिंग सर। पढ़ रहे हैं। लेवलिंग मतलब क्या, अपन ने सर्वे की जब डेफिनेशन की बात करी थी, तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि अपन सर्वे एक ऐसी कला है जिसके अंदर अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना। एक पॉइंट की पोजीशन दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में शो करते हैं, और वो पोजीशन क्या होती है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस रहती है, या फिर दो पॉइंटों के बीच की डायरेक्शन रहती है, या फिर ये बता देते हैं कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के कितने ऊपर है या कितने नीचे है। जब जब अब डिस्टेंस की जब बात आई थी तो अपन ने चेन सर्वे कर लिया। जब डायरेक्शन की बात आई थी तो अपन ने कंपास सर्वे कर लिया। अब जब दो पॉइंटों के बीच की ऊंचाई या नीचे है, फॉर एग्जांपल ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है। अब आपसे पूछूंगा पवन कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में कौन सा ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे? ए पॉइंट ऊपर है कि बी पॉइंट? बी। बी ऊपर है। बी पॉइंट। बी पॉइंट पर। क्यों है ऊपर वो, ना, किसके ऊपर है वो? ए ए के पॉइंट। ऊपर। अगर मैं, हाँ अगर मैं ए को हटा ही देता तो अब बताता कि आप बताओ ये पॉइंट किसके ऊपर है, तो आप क्या बोलते हैं? सर किसी के ऊपर नहीं है, तो ऊपर ही है। किसके ऊपर है? किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो बताने पड़ेंगे ना इसकी पोजीशन मेरे को। यस सर। इस पॉइंट को अपन सेंटर बोलते हैं, सेंटर। नहीं सेंटर भी नहीं है, कहाँ सेंटर इसका? तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं दूसरे पॉइंट की पोजीशन बता रहा हूँ, क्या सक्षम? हेलो, हाँ सर। हाँ सक्षम, क्या बोल रहे हो बेटा? ये पवन बैरागी कहाँ चला हेलो गया? हाँ, ये पवन बैरागी कहाँ चला गया? सर। हाँ, ये पवन बैरागी कहाँ चला गया? मैं बोल। चलो, तो इसे कहते हैं अपन, इसी जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन दूसरे पॉइंट की पोजीशन बताते हैं उसे पॉइंट को कहते हैं बेंचमार्क। इसे कहते हैं बेंचमार्क, ठीक है। मतलब ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन अपने को पता हो उसे कहते हैं बेंचमार्क, ठीक है। अब पोजीशन की बात कर रहे हैं, मतलब इसका लेवल पता हो, ठीक है। पोजीशन मतलब इसका लेवल पता हो। और लेवल किसी के थ्रू पता चलेगा? कोई ऐसा पॉइंट जो फिक्स हो, परमानेंट हो, ठीक है, और पूरी तरह लेवल में हो। जब इस तरह की खोज चालू हुई तो फिर सामने वाले ने बोला कि भैया जब आप पानी को किसी बर्तन या किसी पात्र में रखते हो, ठीक है, बिल्कुल स्थिर कंडीशन में, तो उसका जो लेवल सरफेस है, उसके ऊपर की जो सरफेस है उसे मैं लेवल में मान लेता हूँ, ठीक है। उस सरफेस को क्या मान लेते हैं अपन? लेवल में मान लेते हैं। अब पानी की सरफेस को लेवल में मान लेते हैं, मतलब पानी तो सब ऐसा पानी जो सबके लिए हो, फिर वो होता है समुद्र का पानी। तो सी लेवल, समुद्र की सतह से जहाँ पर स्थिर पानी है वहां से मैनेजमेंट करके लेकर आए, उस पॉइंट को उन्होंने माना जीरो लेवल, और उसके रिस्पेक्ट में हर कंट्री को उन्होंने एक पॉइंट दिया था, ठीक है। तो उन पॉइंटों को बोलते हैं अपन बेंचमार्क। कोई डाउट नहीं? अब क्या हुआ
अगर आपको मालूम है कि ए पॉइंट का लेवल ए पॉइंट का लेवल अगर आपका 100 है फ्रॉम द सी लेवल से, ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो मान लो 10 मीटर है, तो बी पॉइंट का लेवल क्या होगा फ्रॉम द सी लेवल? क्यों पवन? पवन, यस सर। यदि ए पॉइंट की हाइट 100 हाँ मीटर सर। है, मेरी बात सुनना, ए पॉइंट की हाइट 100 मीटर है और उसके ऊपर 10 मीटर और एक पॉइंट है, तो टोटल हाइट कितनी होगी बी पॉइंट की? 110 110 110 होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो 100 मीटर है इसे किसी दूसरे हाँ पॉइंट सर। के रिस्पेक्ट में, अब 10 मीटर और बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक है। अब यदि मेरा एक पॉइंट सी है जो 10 मीटर नीचे है ए पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएगा? सी की हाइट क्या हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में बैरागी जी? माइनस होगा ना सर ये? हाँ, तो बैरागी जी कितना हुआ? 90। 90, ठीक है। तो ये बात समझ में आपको? अब आपको मैं इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, एक लेवलिंग स्टाफ दिखा देता हूँ। बोलता कहीं क्या हो गया बेटा? स्टॉप शेयरिंग। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा अब आपको, मेरे को पहले याद होता था यार, मैं तुम्हें वही लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। Today वीडियो today's दिख रहा है बेटा lecture is आपको? about how to read the auto level staff. तो मेरे पास ये स्टाफ है। दिख रहा सर, दिख रहा। चलो ठीक है। फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो लेवलिंग स्टाफ है उसको रीड आउट करना बताइए, कैसे उसको हम रीड करते हैं, कैसे उसको हम रीडिंग्स लेते हैं, कैसे हम रीडिंग को लिखते हैं। तो अगर रीडिंग तो लेवलिंग के अंदर दो स्टाफ की अपने को जरूरत पड़ती है, दो चीज़ों की, एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी आपको इसके अगले वीडियो में बता दूँगा, ठीक है ना। अब वीडियो केवल इसलिए दिखा रहा हूँ मैं
क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं। अगर इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं आपको दिखा देता। अब जब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो मुझे लेवलिंग वीडियो दिखाना पड़ेगा ना बेटा। ये गलत है क्यों पवन? सही है सर, वही बात है ना, जब मेरे पास सही है इंस्ट्रूमेंट सर। वही। तो सक्षम एक बार और देख लो यार तुम, है ना मनीष? चलो। आप ले रहे हैं, आप किसी जगह का कोई लेवल ले रहे हैं, तो वीडियो में बना चुका हूँ। तो रीडिंग्स आपको लिखनी क्या है वो उसका देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो रीडिंग लेते हैं हमारी 0 से स्टार्ट होता है ये सेंटीमीटर। अगर आपके कोई भी एरर जो क्रॉस हेयर आता है आपका इसके टॉप पे आता है, ये इसका मतलब है 0.50। अगर आपका जो क्रॉस हेयर यहाँ पर आता है, अगर आपका क्रॉस हेयर इसके टॉप पर आता है तो इसका मतलब है जो टॉप है ये 5 mm का होता है। क्रॉस हेयर मतलब जैसे इसने पेन रखा, अगर अपन केवल क्रॉस हेयर ना देखते केवल पेन की रीडिंग देखें तो वो रीडिंग बता रहा है कैसे क्या देखते हैं ना। तो आप वीडियो देखो, मैं 5 मिनट वो नीचे से आया है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है टोटल लेवलिंग स्टाफ का, तो 5 mm होता है, ओनली 5 mm, ठीक है। अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है कि ब्लैक और वाइट, ब्लैक एंड वाइट क्या क्या होती है, 5 mm का डिस्टेंस होता है। इससे इसके बॉटम से इसके टॉप तक क्या होता है, 5 mm का डिस्टेंस होता है। और इसके टॉप से इसके बॉटम, इसके ब्लैक के टॉप से वाइट का टॉप क्या होता है, 5 mm का डिस्टेंस होता है। अगर आपका क्रॉस हेयर इसके टॉप पर आ जाता है तो इसका मतलब है क्या, 0.70। अगर आपके पास क्रॉस हेयर यहाँ पे भी आता है तो लिस्ट काउंट हम क्या था, मिनिमम जो रीड करते हैं वो 5 mm रीड करते हैं, तो इसका मतलब 0.70 ही रहेगा। अगर ब्लैक के कोई से भी यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे टॉप पे आता है तो 7 mm लेते हैं, 0.70। अगर इसके टॉप पे आता है तो क्या लिखेंगे, 0.71, ठीक है। अगर इसके टॉप पे आता है 0.70, इसके टॉप पे आता है 0.705, क्योंकि ये 5 mm का होता है, 0.70। और अगर यहाँ पे टॉप पे आता है तो 0.71 आ जाता है, देखो 0.71, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.71 71 सेंटीमीटर हो गया ये। और ये क्या हुआ, ये 0.7115, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.70, मतलब ये 700 mm हो गया, 700। और ये क्या हुआ आपका 705, ये हो गया 710, फिर ये हो गया 715, ठीक है। 715 को कैसे लिखेंगे, 0.715, 0.715, 715। ये क्या होता है, mm में लिख रहे हैं। अगर आप मीटर में क्या लिखते हो, रीडिंग हम मीटर में लिखते हैं तो मीटर में लिखने के कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आप mm को ध्यान रख लेना कि 700 mm हो गया, 705 हो गया, 710 हो गया, 715, 720, 725 हो गया, फिर 730। तो क्या हुआ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 730। तो 71, 72, 73 सेंटीमीटर हो गया। तो 73 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं मीटर के अंदर। अगर आप मीटर से ऊपर जाते हो तो क्या हुआ, 1, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, अगर रीडिंग आपके पास क्रॉस हेयर यहाँ पे आ जाता है तो 1.005 क्या हुआ आपका, 5 mm। 5 mm को कैसे लिखते हैं, 0.005, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है 1.001 क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1.05, ठीक है। अगर आप थ्योरेटिकली जानना चाहते हो, प्रैक्टिकली जानना चाहते हो, तो मैं प्रैक्टिकली यहाँ बता दिया है। अगर थ्योरेटिकली जानना चाहते हो तो आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर इधर आता है आपके पास क्रॉस हेयर तो क्या हुआ, 1, 2, 3 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.93, तो क्या हुआ 93 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे आ जाता है क्रॉस हेयर, ब्लैक का क्वेश्चन में आता है 0.93 या 5, ठीक है, 935। तो अभी भी इसमें कोई क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है, आपको क्या करना है, अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न या मीटर में आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको क्या करें, mm में लिख लीजिए। क्या हुआ, 900, 905, 910, 915, 920, इसको आप मीटर में लिख कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से भाग कर लेंगे। तो ये 90 सेंट, अगर आप सेंटीमीटर में लिखना है तो 90 सेंटीमीटर, 90 और 90.5, ठीक है। तो mm में लिख लेंगे, डायरेक्ट mm में लिख लेंगे तो कन्फ्यूज़न आपको क्लियर रहता है। समझ में आया कुछ पवन? पवन यस सर, आ रहा है समझ, आ रहा है सर, आ रहा है। रीडिंग कैसे लेते हैं, ये एक स्केल जैसी है, जैसे आपकी नॉर्मल स्केल रहती है ना, वैसे एक स्केल है।
अब आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से देखकर आपको ये स्केल पढ़नी है। स्केल पढ़ना तो आपको आती ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ये देखो, ये देखो, है ना। अब ये क्या लिखा है? स्टाफ से देखेंगे तो सर इस पे क्या एरो रहेगा, तो क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा स्टाफ से स्केल पे देखेंगे तो? लेकिन इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो क्रॉस हेयर दिखेगा आपको। क्रॉस हेयर कैसा होता है? तो जैसे ये इस तरह का क्रॉस हेयर होता है। ये ऐसा एक सर्कल बना होता है, उस सर्कल के अंदर इस तरह का ये क्रॉस हेयर, ठीक है। इस तरह जब इसके अंदर से आप देखोगे तो ये जो लाइन वो जो जहाँ उसने पेन बताया था वो आपको यहाँ दिखेगा। ये रीडिंग आपको पढ़नी है, ठीक है ना। क्यों आयुषी बेटा समझ में आ रहा है? सर मेरे को नहीं आया, एक बार वो बताओ आप। आपने पहले लेक्चर अटेंड करे थे कि नहीं? पहले वाले करे थे ना, लर्निंग अभी के मैं लेट अटेंड। नहीं, लर्निंग के लेक्चर अटेंड करे थे आपने पहले? कौन से वाले? लेवलिंग वाला लेक्चर हाँ करे थे ना। तो उसमें मैंने बताया था बेटा ये चीजें। सर मैंने क्लास ज्वाइन अभी करी है। अच्छा चलो ठीक है। संजू बेटा तेरे को तो याद है ये सब चीजें ना। तो देखो जब अपन इसकी रीडिंग पढ़ते हैं लर्निंग स्टाफ से तो इसकी रीडिंग अपन जनरली मीटर में पढ़ते हैं, ठीक। जैसे ये 0.6 और 0.7, ये 0.7 लिखा है, 0.6 लिखा है। इसके नीचे जाओगे तो 0.5 लिखा रहेगा, इसके नीचे और जाओगे तो 0.4 लिखा रहेगा, और नीचे जाओगे 0.3, 0.2, 0.1 और 0.0, ठीक है ना। और ऐसे 0.7 के ऊपर जाओगे तो 0.8, 0.9 और 1 मीटर, ठीक है। अब आपको ये तो अच्छे से मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होते हैं? 10 mm। 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और 1 मीटर में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर में अगर mm की बात करें 100 सेंटीमीटर। यस सर। तो 1000 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 mm। 1 मीटर में बता रहा हूँ मैं। यस तो सर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, ठीक। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और 1 मीटर 1000 mm। ठीक है। 1000 मिलीमीटर। अब जब आपका लेवलिंग स्टॉप जो देखा था वो कुछ इस तरह का था। यहाँ 0.05 होगा मान लो, और जब ऊपर जाऊंगा यहाँ एक लेफ्ट की तरफ 0 लिखा रहता है और एक 6 लिखा है, ठीक है। और इसके बीच में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, इस तरह की 10 काली लाइनें दिखी होगी, ठीक। अब जब इसको पढ़ेंगे अपन तो अपने को क्लियरली ये बात दिख रही है कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है पहले उसको लिख लो। जैसे लेफ्ट में क्या लिखा अभी 0 लिखा है, तो पहले 0 लिखो, ठीक है। उसके आगे पॉइंट लगाओ। अब राइट में क्या लिखा हुआ 6 लिखा है, सॉरी 5 लिखा है, तो आप इतना तो आप पढ़ सकते हो, इतना तो देख ही सकते हो ना।
पहले 0 लिखा तो 0 लिख दिया अपन ने राइट में, और लेफ्ट में 5 लिखा था 5 लिख दिया। ठीक है, अगर कहीं आपका क्रॉस हेयर यहाँ आ रहा हो तो ऐसा, तो आपको नीचे से ऊपर रीडिंग पढ़नी है, हमेशा याद रखना, नीचे से ऊपर रीडिंग पढ़नी है, और जो नीचे लिखा है सबसे पहले उसके बीच में कैसे, जैसे 0.5 लिखा है, 0 लिखा आपका, तो 0 लिखा, पॉइंट लगाया और 5 लिख दिया। अब ब्लैक को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आगे फिर 6 लिख दिया। तो ये आपकी रीडिंग हो जाएगी 0.6 मीटर, मीटर में आ गई रीडिंग। ठीक है ना, अपने को हमेशा मीटर में याद करना है, सेंटीमीटर और उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अगर आपकी रीडिंग यहाँ आ गई कहीं ये, तो वही प्रोसेस, लेफ्ट में क्या लिखा, सॉरी हाँ लेफ्ट में 0 लिखा, 0 लग दिया अपने, पॉइंट लगाया, 5 लगा दिया, अब रीडिंग देखे 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, अब कहीं मान लो अगर ऐसा वाइट पे आ गया ये क्रॉस हेयर, तो फिर क्या करेंगे अपन, वही प्रोसेस, नीचे से देखेंगे, नीचे अपना 0 लिखा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे, 5 है। ठीक है, फिर ब्लैक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लैक है, 8 लिख देंगे, और यदि व्हाइट पर आ रहा है आपका, तो व्हाइट को अपन क्या लिख देंगे 5, बस मीटर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? पवन समझ में आया? सर मीटर हाँ सर सर आया। आया। ठीक है ना, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सर हमको ये कैसे, ये ठीक है ठीक है। क्या बेटा, क्या बोल रहा, बोल बोल पवन, हाँ सर, क्या बोल रहा था बेटा? अब सर ये ऊपर नीचे कैसा, मतलब लेवलिंग के इतना ऊपर है नीचे, वो तो बाद में देखेंगे। वो तो लेवलिंग स्टाफ में दिख जाएगा आपको, इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिख ठीक है जाएगा आपको, जैसे सामने वाला अभी वीडियो आपको दिखाया था ना। हाँ सर। देखो अभी आपकी मीटिंग आउट मतलब खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, तो वापस रिज्वाइन कर लेना है ना बेटा, क्योंकि ये आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर मैं इसको वापस बार बार कब तक ठीक है बताऊंगा। सर, ठीक है सर, अब क्या आखिरी बारी है? हाँ, जैसे ये देखो, जैसे ये बता रहा आपको, ये वीडियो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कुछ? हाँ सर। ठीक है, अब जैसे इसमें पेन लिखा है, अब ये सामने वाला पूछ रहा है कि भैया रीडिंग क्या है, आपको क्या दिख रहा है, नीचे 0 दिख रहा है, तो अपन 0 लिखेंगे, 0.7 7 लिख देंगे। अब ब्लैक काउंट कर लो कितना है, 1 2 3, तो 0.73 मीटर, बस। यस। इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़े। आयुषी बेटा, आयुषी आगे सर, आगे आयुषी से पूछ रहा हूँ, आयुषी बेटा समझ में आया कुछ? आयुषी बेटा, आवाज नहीं आ रही आ मेरी? गया सर। आ गया ना, ठीक है। हाँ सर। चलो, हाँ सर आ गया। 0.71, ठीक है। तो यहाँ सर आ गया, हाँ। उसको आ गया सर, बोल रहे आ गया। हाँ बेटा, मेरे को समझ आ गया ना। आता है, तो इसका मतलब है क्या, 0.71, Legend है सर। 0.01। अब देखो, ऊपर अगर जाएगा 1 मीटर से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 1.01 मीटर, 02 03 इस तरह बोलेगा वो। अब जैसे ये 0.8, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, कर्सर? यहाँ की रीडिंग अगर मेरे को पढ़नी है 0.8 और 0.9 के बीच में ये वाले रीडिंग, इससे कैसे पढ़ेंगे? 0.8 1 2 3 4 5, 0.8 5 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या हुआ, 1 लेवलिंग, सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर। लेवलिंग स्टाफ। अब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर से आपको देखना है। ठीक है,
मीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1.0 हमने तुमको देखा। सर